कोरोना वायरस से फैली महामारी के दौरान पुलिस की भूमिका बेहद अहम रही। लॉकडाउन या फिर अन्य सरकारी आदेशों की पालना करवाना उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी। 60% से ज्यादा का पुलिस स्टाफ कोरोना के दौरान विशेष ड्यूटी में तैनात रहा। 2.5 महीने में डर भागदौड़ के साथ ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को भी अब अवकाश की आवश्यकता है। कोरोना का खौफ भले ही कम ना हो, लेकिन लंबे समय से अपनों से दूर पुलिसकर्मी उनसे मिलने की जुगत में लगे हैं। पहली बार पुलिसकर्मियों को छुट्टियां भी आसानी से मिल रही हैं। बच्चों से मिलना था। माणकचौक थाने का कंप्यूटर ऑपरेटर भी लगातार ड्यूटी पर था। इस बीच उसका जन्मदिन भी आया, जिसे पुलिसकर्मियों ने बड़ी चौपड़ पर ही सेलिब्रेट किया। लॉकडाउन की बंदिशें कम हुई तो बच्चों से मिलने की जो दरख्वास्त थी उसे मंजूर कर सीकर जाने की इजाजत में मिली। पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में लगभग 10,000 पुलिसकर्मी हैं, जिनमें से 60% से अधिक ने नियमित ड्यूटी की ओर शेष रिजर्व में भी रहे। उत्तर जिले में पुलिसकर्मियों की स्थिति बेहद व्यस्त रही। पुलिस आयुक्तालय के अनुसार लॉकडाउन की बंदिशें कम होने के बाद लगभग 2,000 पुलिसकर्मी छुट्टी की अर्जी लगा चुके हैं। काम प्रभावित न हो, इसके लिए रोटेशन के अनुरूप भी छुट्टी दी जा रही है। इन विकट हालातों में जिस प्रकार से पुलिस कर्मियों ने कर्मवीर की भूमिका निभाई, यानी कि कर्म भूमि पर कर्मवीर के रूप में निकलकर सामने आए, और ऐसी परिस्थिति में अब उनको ये राहत भी जरूर मिल रही है, क्योंकि उनका जो योगदान रहा और लगातार जो निरंतर उनका योगदान अभी भी चल रहा है, ऐसे में उनके प्रति भी लगातार प्रशासन की तरफ से भी रियायतें तमाम दी जा रही हैं। प्रशासन की तरफ से भी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी की जा रही हैं, ताकि उन लोगों को ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना हो। और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ में पूर्व आईएएस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी इस वक्त जुड़ गए हैं। आपको बता दें, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, माफ कीजिएगा, योगेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरपीएस अधिकारी, पूर्व आरपीएस अधिकारी हूँ जी। योगेंद्र जी, यहाँ कर्मभूमि की अगर बात की जाए, वहां पर डटे हुए हैं हमारे कर्मवीर, और पुलिस कर्मी लगातार लॉकडाउन 1, 2, 3 और 4 और अब अनलॉक 1, इन तमाम परिस्थितियों में अपनी भूमिका को लगातार निभा रहे हैं। अब किस प्रकार से उनको यहाँ पर रियायतें दी जा रही हैं, क्या सुख सुविधा इस वक्त उनके लिए प्रशासन की तरफ से दी जा रही हैं? देखिए, अब तक तो कोई ऐसी सुविधाएं थी नहीं जिसका वो लाभ उठा सकते हो, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी जी। उनकी जिम्मेदारी इतनी थी कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और जहां पर क्वारंटाइन किए हुए लोग हैं उनको देखना है, उनकी सुरक्षा की बात करनी है। कोई जो अपने कर्मचारी हैं जो पहले किसी दूसरे स्टेट में काम करते थे, इस स्टेट में आए, यहाँ से दूसरी जगह गए हैं, तो इस प्रकार की जो ये चल रही थी, इसके अंदर न तो कर्मचारी छुट्टी मांग सकता था, न उनको छुट्टी मिल सकती थी। ऐसी स्थिति थी कि वो बेचारे रात और दिन 24 घंटे इस लॉकडाउन की पालना कराने में लगे हुए थे। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल ही इसमें लगे हुए हैं, कांस्टेबल से अधिकारी तक लगातार इसमें लगे रहे हैं, और उन्होंने रात दिन कुछ नहीं देखा, न अपने परिवार को देखा, न अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत की। मैंने खुद ने देखा है कि यहाँ किस कदर उनको, और आप ये देख सकते हैं कि कोरोना से बचने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं है मास्क के अलावा। वो मास्क लगाते हैं, बाकी कोरोना से बचने का उनके पास कोई उपाय नहीं होते हुए भी उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आई। अब ये जरूर है कि जैसे ही लॉकडाउन ये खुल गया है, तो अब उसके अंदर उनको समय समय पर निश्चित संख्या में कर्मचारियों को अवकाश दिया जा सकता, ताकि वो अपने घर परिवार के अंदर जाकर के मिल सके, क्योंकि 60 दिन से ऊपर की ये अवधि हो चुकी है, जिसके अंदर उनके परिवार को भी देखना है, उनके कामकाज को भी संभालना है, क्योंकि उससे पहले तो जा नहीं पाए थे। लेकिन हाँ, अब खुलने के बाद भी समस्याएं तो हैं कि दूरियां आपस में जो व्यक्ति को रखनी है, 2 गज दूरी रखनी है, उसकी पालना कराना है। उसके बाद मास्क लगा हुआ है कि नहीं है, उसकी पालना कराना है। दुकानदारों के बाहर तरीके से आदमी खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए समान दूरी पे, उनको करना है। थूकना है, और कई तरह की ऐसी समस्याएं आ गई जिनके बारे के अंदर पुलिस कर्मियों को काम करना पड़ता है। और जब तक ये पुलिसकर्मी काम नहीं करते हैं, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो।
अब चाहे डॉक्टरों का काम था कि कोरोना को रोकने के लिए उनको प्रयास करने के लिए, लेकिन डॉक्टर, नर्सेज या जो भी हमारे कर्मचारी थे वो तभी सुरक्षित रह सकते थे जब पुलिस उनके साथ थी। तो पुलिस का तो बहुत बड़ा रोल होता है, आंतरिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी पुलिस के पास रहती है। बिल्कुल योगेंद्र जी, लंबा अनुभव आपका भी रहा है और सबसे मुख्य बात अगर कहें तो हमेशा से कहा जाता रहा है कि पुलिसकर्मी के लिए कभी भी समय सीमा नहीं रही या फिर कोई समय नहीं रहा उसके लिए कि साहब ये डिसाइडेड टाइम है कि वो उस समय नौकरी करने वाला है, क्योंकि ड्यूटी का जो ये आवर है ये लगातार बढ़ सकते हैं, कोई भी स्थिति यहाँ पर पैदा हो सकती है, तो उनकी भूमिका अहम मानी ही जाती रही है। लेकिन कोरोना के इस काल में अब जो एक नया पुलिसकर्मी यहाँ पर निकल के सामने आया है, आम जनता का इतना सम्मान मिलना, लगातार प्रोत्साहन मिलना, उस परिस्थिति के बाद में क्या बदलाव आपको यहाँ पर नजर आता है? देखिए, बदलाव इतना नजर आया है कि जिस पुलिस को हमेशा आलोचना का शिकार होना पड़ता था जी, जो पुलिस हर चीज के अंदर आलोचना के शिकार हुआ करती थी, मार दिया, पीट दिया, ये कर दिया, पुलिस वाले ने अभद्र व्यवहार कर दिया, पुलिस ने पैसे खा लिए, पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस ने वो कर दिया, लेकिन उन सब के बीच इन 60-70 दिनों के अंदर पुलिस ने वो आयाम स्थापित किए हैं जो मैं समझता हूं कि पिछले जब से पुलिस पैदा हुई, जब से इतना सम्मान पुलिस वालों ने कभी पाया नहीं होगा। आप देखिए, गली गली, कूचे कूचे पर उनका सम्मान होना, वायरस के तौर पर उनके ऊपर फूल मालाएं बरसाना, या राजा पार्क में बैंड बाजे से उनकी स्वागत करना, उनका सम्मान करना। आप देखिए कि लाल कारपेट बिछा रहे हैं लोग। ऐसा पहले कभी पुलिस के लिए हुआ है क्या? अब तो मैं जरूर ये चाहूंगा कि जो पुलिस ने इस आयाम को स्थापित किया है, आने वाली पीढ़ियां भी पुलिस की इस तरह के आयाम को स्थापित करें और हमारे पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर इस चीज को बना के रखें कि आइंदा से पब्लिक के बीच में हमारी जो छवि है वो खराब न होने पाए, जो हमने इन 60-70 दिनों के अंदर बनाई है। यहाँ अब सबसे मुख्य जो बात निकल के आ रही, क्योंकि लगभग 60 से 70 दिन का पूरा समय निकल गया है योगेंद्र जी, और अब जो लोग अपने घरों से दूर रहे, यानी कि जो तमाम पुलिसकर्मी थे अपने घरों से दूर रहे, छुट्टी भी यहाँ पर अमूमन लोगों ने नहीं ली क्योंकि विकट परिस्थितियाँ चल रही थी, तो अब इनको जो रियायतें मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके लिए आपका क्या मानना है कि क्या, क्योंकि प्रशासन भी, जो पुलिस प्रशासन, जो आला अधिकारी हैं, वो भी इस बार बहुत खुश हैं इनकी जो प्रयास है, इनकी जो मेहनत है उसको लेकर, तो अब आगे आयाम क्या होने चाहिए, आगे इनके लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए आपके अनुसार? देखिए, इनके लिए सुविधाएं अब ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज निर्णय लिए हैं, बहुत अच्छे निर्णय लिए पुलिस वालों के लिए। अगर ये निर्णय काम में लिए जाते हैं तो पुलिस वालों का जो मनोबल है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, उससे अच्छा उनको प्रतीत होगा। इस तरह की कमिश्नर महोदय ने और डीजी ने भी इस प्रकार के निर्देश दिए हैं कि भाई रोस्टर के अनुसार जो है इनको समय समय पर छुट्टियां दे दी जाए। आप समझ सकते हैं कि कोरोना के समय में ट्रैफिक का एक सिपाही कोरोना ग्रसित हो गया और उसके घर में 2 बच्चियां अंदर थी। ये देखिए, उनके रिश्तेदारों ने दूर से आने से उनको बच्चियों को संभालने से मना कर दिया और हमारे ट्रैफिक के जो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, वो वहां उसके घर पे गए, बच्चियों से उन्होंने बात की और ट्रैफिक की 2 कांस्टेबल उन बच्चियों की अवेयर सवेर के लिए लगाई, जब तक कि वो जो उनका पिता है वो 14 दिन के क्वारंटाइन में चला गया। आप समझ सकते हैं, इतनी ज्यादा पुलिस ने एक दूसरे परिवार का ध्यान रखा है। और ये नहीं है, गांव के अंदर भी, ये शहर के अंदर भी जो आस पड़ोस में जितने लोग थे, उन्होंने भी उन पुलिस वाले कर्मचारियों के जो परिवार हैं उनके हालचाल पूछे, उनका ध्यान रखा। ऐसा नहीं है कि अगर वो वहां 24 घंटे 48 घंटे के लिए ड्यूटी पे चला गया तो उसका परिवार पीछे से लावारिश की तरह रहता रहा। ऐसा नहीं हुआ। हमारे अधिकारियों ने, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने अपने कर्मचारी के परिवार का भी ध्यान रखा कि भाई तुम यहाँ इतने समय से ड्यूटी कर रहे हो, अब तुम्हारे परिवार पीछे कौन है। अगर ऐसी व्यवस्था थी जहां उनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं था, तो पुलिस के अधिकारियों ने उनके घरों के अंदर कांस्टेबल निश्चित किए, ड्यूटी लगाई उनकी कि भाई इनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब स्थिति ये है, क्योंकि अब ये लॉकडाउन खुल चुका है, जब लॉकडाउन खुल चुका तो अब उसके अंदर ये जरूर है कि जैसे 10 सिपाही हैं तो 1-2 सिपाही को इस तरह से वो अवकाश उनको मिल जाए, ताकि वो अपने गांव भी जा सकें, अपने घर परिवार को संभाल सकें, अपने बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था कर सकें। ये सब उनके लिए अब थोड़ी थोड़ी सुविधाएं उनको प्राप्त होने लगी हैं।
और बिल्कुल, और ये सुविधाएं बेहद ज़रूरी भी हैं क्योंकि इन हालातों में डटकर सामना इन्होंने किया है, लोगों का सम्मान भी मिला है और लगातार अपनी कर्म भूमि पर ये लोग डटे भी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी तमाम बातचीत के लिए। पत्रिका के साथ आप जुड़े और अपने जो विचार थे आपने शेयर किए दर्शकों के साथ भी।